हे विनर्स, अगर मुझे कोई कहे कि ऋषि जी सिर्फ एक चीज बता दो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा महत्व हो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, जो कई रोगों को एक साथ ट्रीट कर सकता हो, इनफैक्ट अनेकों रोगों को होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकता हो, और जिसमें कोई केमिकल्स या हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स भी ना हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और जिसकी तुलना चरक ऋषि ने चरक संहिता में संजीवनी से की हो, हमारी उम्र बढ़ाए, लॉन्जेविटी बढ़ाए, त्रिदोष का नाश करे, तो मैं कहूंगा कि एक ही नाम आएगा मेरे दिमाग में, जो है त्रिफला। 3 फलों का कॉम्बिनेशन, आंवला, हरड़, बहेड़ा से मिलकर बनने वाला त्रिफला किसी संजीवनी से कम नहीं है। हजारों सालों से आयुर्वेद में यह यूज हो रहा है और अकेले वाघभट्ट जी ने 120 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं। इनफैक्ट पैनक्रियाटिक कैंसर को ठीक करने के लिए अमेरिकन इस पर आज स्टडी कर रहे हैं, त्रिफला पर। तो बिना देर किए जानते हैं कि इस संजीवनी से आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और क्यों आपको इसको जरूर लेना चाहिए, और कब और कैसे लेना है और किसको नहीं लेना है, सब कुछ पूरी डिटेल में। और अगर आप त्रिफला ऑलरेडी ले रहे हो और आपको उससे कोई भी बेनिफिट मिला हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी पढ़ के अच्छा लगेगा और लोगों का भी विश्वास मजबूत होता है कि वाकई ये चीजें हमारी जिंदगी में बेनिफिट ऐड करती हैं। तो त्रिफला का सबसे पहला बेनिफिट जान के आप हैरान हो जाओगे, कभी नहीं सुना होगा। त्रिफला हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक स्टडी की गई थी जो कि पब्लिश हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में, जिसमें देखा गया कि त्रिफला के ओरल केयर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्लोरेक्साडाइन माउथ वॉश उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल करके आए कि जितने बेनिफिट्स वो माउथ वॉश हमें दे रहा था, उतने ही बेनिफिट्स त्रिफला से अगर हम माउथ वॉश करते हैं तो ये भी दे रहा था। अब आप कहेंगे दोनों के बेनिफिट्स बराबर हैं। हाँ, बेनिफिट्स तो बराबर हैं, लेकिन वो जो छोटी सी बॉटल माउथ वॉश की आती है वो 100 रुपए की आती है, वो 10 बार से ज्यादा नहीं चलती। ये त्रिफला की पूरी एक बॉटल 30 रुपए की आती है, जो लगभग अगर आप माउथ वॉश के लिए यूज करते हैं तो 300 बार से ज्यादा आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक बड़ी चुटकी अगर आप भर के डालें उतना माउथ वॉश के लिए काफी होता है। दूसरा, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपके मुंह को नुकसान पहुंचाएंगी, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज है। तो हम क्यों त्रिफला का यूज नहीं करते अपनी ओरल हेल्थ के लिए? अगर आप त्रिफला को यूज करते हैं तो गम्स की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें सूजन आने की प्रॉब्लम होती है, पूरी स्मेल जो होती है, प्लाक रिडक्शन, कैविटी को बढ़ने से रोकेगा। और इसके अंदर आंवला है जिसकी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को आप सब जानते हैं, और मैंने तो इस पर कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। विविध की जिसकी पावरफुल एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं ओरल केयर के लिए, मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं उनको भी रिड्यूस करता है नेचुरल ओरल केयर त्रिफला। जैसे हम ऑयल पुलिंग करते हैं ना, मुंह में रख के थोड़ी देर चुबलाना है, कुल्ला करना है, उस तरह आप इसको करेंगे माउथ वॉश की तरह। और इनफैक्ट आप आज से ही, अभी से ही, इस वीडियो के बाद से अगर आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे तो याद करोगे कि कोई चीज बताई थी। इतनी कम कीमत में इतने सारे बेनिफिट्स, वो भी बिना किसी नुकसान के, सिर्फ त्रिफला ही दे सकता है। नेक्स्ट, अगर आप त्रिफला को रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो आप देखोगे कि आपकी स्किन पे ग्लो आने लगा है, रिंकल्स कम होने लगे हैं, स्किन की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होने लगी है, यंग दिखने लगी है स्किन। त्रिफला में ना एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उनको भी प्रिवेंट करता है काफी हद तक। आप क्या करो, इसके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए आप इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। इसके पानी से आप फेस वॉश कर सकते हो। उसके लिए आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को पानी में घोल लो और उससे फेस वॉश कर लो अच्छे से। या आधा चम्मच पाउडर हाथ में ले लो, उसमें मुल्तानी मिट्टी आधा चम्मच ऐड कर लो और हल्का सा पानी डाल लो और उसको फिर एज अ फेस वॉश पूरी अच्छे से अपने फेस पर लगा लो और ताजे पानी से फेस वॉश कर लो। और हाँ, आप इसका पैक बना के भी फेस पे लगा सकते हो, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक पैक। इसका पैक लगाने से आपकी स्किन को एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स मिलेंगे, स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन होने लगेगी। जो लोग 800 से 1000 रुपए की फेस वॉश खरीदते हैं ना इस एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट के लिए, वो इस 30 रुपए के त्रिफला पाउडर में आपको मिल जाएगा। आधा चम्मच त्रिफला, आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसमें हल्का सा दूध डाल लो, पेस्ट बना लो, फेस पे लगाओ, 30 मिनट्स बाद साफ पानी से फेस वॉश कर लो। नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को नरिश कर देता है त्रिफला। एक्ने नहीं होंगे, फेस से सारा ऑयल रिमूव हो जाएगा और इससे बढ़िया क्लींजर आपको मिल ही नहीं सकता। एक बार यूज करोगे, बार बार आके इस वीडियो पे बताओगे कि चमत्कार हो गया, क्योंकि चेहरा एकदम चमक उठेगा। अभी करके देखना और थैंक्स बाद में बोल देना। ये रसायन एक है लेकिन चमत्कार अनेक है। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, जो कि हमारे खान पान के कारण लगभग आज हर एक इंसान को चाहिए ये बेनिफिट, क्योंकि आधी ज्यादा दिक्कतें पेट की गड़बड़ी से शुरू होती हैं, पता है। और आपको पता है, आंवला जो कि त्रिफला का एक मेन कंपोनेंट है, उसको आज स्टमक अल्सर्स और लिवर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए भी विदेशों में यूज किया जा रहा है, बहुत भारी तादाद में।
त्रिफला ना एक नेचुरल गट हीलर के रूप में भी काम करता है। ये हमारे गट में मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरिया को नरिश करता है और हमारे गट फ्लोरा को बैलेंस कर देता है त्रिफला। और अगर गट हेल्दी हुई ना तो हमको डाइजेशन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जैसे कब्ज हो गया, गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया। और जानते हो, आयुर्वेद में त्रिफला को मृदु विरेचक कहा गया है। इसका मतलब है कि एक जेंटल लेक्सेटिव भी है, कब्ज खत्म करता है। अब जितने बाजार में लेक्सेटिव मिलते हैं ना, वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, बॉडी उन पर डिपेंडेंट हो जाती है और अपना काम करना बंद कर देती है। एक रिवर की तरह वो सब कुछ बहा तो देते हैं, पर जब रिवर नहीं चलेगी तो फिर से गंद इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। पर त्रिफला क्या करता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बेहतर करती हैं, आपकी आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा देती हैं। ये बेसिकली आपकी ही बॉडी में सुस्त पड़े मैकेनिज्म को चालू करता है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, आपकी आंतों को मांगना नहीं सिखा रहा, भिखारी नहीं बना रहा, खुद मेहनत करना सिखा रहा है कि आपका बॉडी खुद से उस मैकेनिज्म को क्रिएट करे। इसको कैसे लेना है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा हर एक चीज के लिए, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखना। और हां, अगर आपको लगता है कि मुझे डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो भी ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसका थर्ड बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए, जो कि है डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि जब ये मल त्याग में आसानी पैदा करता है तो इंटेस्टाइन्स में सालों पड़ा हुआ गंद जो है, जो सदियों से हमारी आंतों में चिपका पड़ा होता है, अनवांटेड डिपॉजिट जो है वो निकल जाता है। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर्टरीज में जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल को भी रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो दिल भी स्वस्थ रहेगा अगर आप त्रिफला लेते हैं तो। और त्रिफला एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और एजिंग के प्रोसेस को तेज कर देते हैं, जल्दी बूढ़ा बनाते हैं, जो कि मैंने इस उम्र बढ़ाने वाले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो त्रिफला लेने से आप अपने आप को इनसाइड आउट रिजुविनेट एंड यंग फील करेंगे। और हां, ये नेचुरल तरीके से बॉडी को क्लींस करता है विदाउट एनी हार्श केमिकल्स और साइड इफेक्ट्स। अगर आपको भी अपने लाइफस्टाइल में एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर इंक्लूड करना है तो त्रिफला एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और अब समझो कि क्यों आज के टाइम में आपको त्रिफला को अपने घर में रखना ही है और लेना भी है, क्योंकि इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो, कैसी भी बीमारी आए, सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम ढाल बन के खड़ा हो जाता है, जो कि रिसेंटली हमने कोविड के केसेस में बहुत बार देखा कि इम्यूनिटी की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हुई। अदरवाइज बहुत से लोगों ने उससे फाइट कर लिया क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। और उस ढाल को किले की वॉल बनाने का काम करता है त्रिफला। त्रिफला एक नेचुरल और एक पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये उसको स्ट्रेंथन करता है। इसमें मौजूद है अमलकी यानी कि आंवला, जो कि एक रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आंवला। और त्रिफला में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है हमारे अंदर की सूजन, जो कभी पता भी नहीं चलती, तो त्रिफला अगर आप लेते हो तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो कि इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को ही तो बूस्ट कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिफला एक एक्सीलेंट डिटॉक्सिफायर भी है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आप सोच रहे होंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन का इम्यूनिटी से क्या लेना देना? बिल्कुल है। देखो, जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रेगुलरली बाहर निकलते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि यही टॉक्सिन्स तो धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होकर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। पर त्रिफला इन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और यही टॉक्सिन्स फ्री एनवायरनमेंट हमारी बॉडी को एक्सटर्नल पैथोजेंस और वायरस से प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से, मेटल टॉक्सिसिटी से लड़ने में और भी ज्यादा तैयार कर देता है। और त्रिफला, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है, बेटर कर देता है। एंड बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम मींस बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, which directly boosts our immunity। यूज करोगे आज से ही। त्रिफला का एक और अद्भुत फायदा है, जो है इन आंखों की सेहत के लिए। यस, सही सुना आपने। आजकल बच्चों का यानी हर एक का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से आंखों में स्ट्रेन, थकान बहुत ज्यादा बनी रहती है। और आंखों की थकान को कम कर सकता है त्रिफला। और अगर आप कुछ समय तक लगातार इस त्रिफला को कंज्यूम करते रहते हैं तो ये हमारे आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, स्पेशली अमलकी, जो कि आंवला से हमें मिलते हैं, वो हमारे आई मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और विजन की क्लैरिटी को इंप्रूव करता है। और इसके रेगुलर यूज से आपको, कई लोगों को धुंधला दिखने की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी सुधार महसूस होगा अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो। और अब हम आते हैं त्रिफला के एक मच नीडेड फायदे पर, जो कि है वेट लॉस। यस,
त्रिफला आपकी वेट लॉस जर्नी को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि त्रिफला एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को बूस्ट कर देता है। बीएमआर यानी आपकी बॉडी किस स्पीड से कैलोरीज को बर्न करती है, और जब हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो बीएमआर भी हमारा नेचुरली इंप्रूव हो जाता है, जिससे नेचुरली वेट लॉस फास्टर हो जाता है, जिसको मैंने कई वेट लॉस वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में बताया भी है। और त्रिफला में मौजूद नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने वाले कंपाउंड्स फैट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करते हैं। इसका मतलब है कि त्रिफला का रेगुलर सेवन आपको लीन बॉडी पाने में काफी हद तक मदद कर सकता है। और पता है, त्रिफला हमारे एपेटाइट को भी नेचुरली कंट्रोल करता है। फालतू की भूख, जो फालतू की मंचिंग करने का ही खाने का मन करता है, उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि त्रिफला हमें ज्यादा टाइम तक फुल फील करवाता है, जिससे अननेसेसरी स्नैकिंग या ओवर ईटिंग में कमी आ जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि त्रिफला का सेवन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, यानी बैलेंस्ड डाइट के साथ जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने ईटिंग हैबिट्स को नहीं ठीक किया, वो करप्ट है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है और हेयर फॉल को भी कम करता है अगर आप त्रिफला का रेगुलरली सेवन करते हैं तो, क्योंकि इसमें मौजूद एंटी फंगल प्रॉपर्टीज नेचुरल तरीके से आपके बालों की ब्यूटी को एनहांस करती है विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। तो अगर आप भी अपने बालों में नेचुरल शाइन चाहते हैं, अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो त्रिफला को आप जरूर यूज कीजिए। अब करना कैसे है? वैसे तो मैं अपना जो शैम्पू है वो शैम्पू मैं घर पर ही तैयार करता हूँ नेचुरल तरीके से, जो कि वाघभट्ट जी ने आयुर्वेद में कई सालों पहले सैकड़ों हजारों साल पहले लिख दिया था, जिसको राजीव दीक्षित जी ने जन जन तक पहुंचाया था। उसको मैंने भी यूज करना शुरू किया कुछ टाइम से, और मैंने देखा कि बालों का जो टेक्सचर है वो इंप्रूव होने लगा है। बाल धीरे धीरे काले होने लगे हैं, बाल धीरे धीरे जो झड़ रहे थे वो झड़ना बंद होने लगे हैं। अगर आप चाहते हो कि वो जो शैम्पू मैं घर पे बना के यूज करता हूं, अगर मैं आपको भी बताऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बताता हूं कि आप त्रिफला को अपने हेयर मास्क के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आपको 2 चम्मच 2.5 चम्मच त्रिफला लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको जो है मुल्तानी मिट्टी को ऐड करना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और उसका एक हल्का सा जब पेस्ट बन जाए उसको अच्छे से बालों में लगा लीजिए। उसको 5 से 7 मिनट आपको बालों में रखना है। उसके बाद आपको बाल अपने धो लेने हैं, और धोने के बाद आपको थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी जो है, ड्राई मुल्तानी मिट्टी जो होती है, उसको हाथ में लीजिए, पानी डालिए, उसका हल्का सा एक पेस्ट बन जाएगा, उसको अपने बालों में लगा लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से रिंस कर दो, धो दो। कोई शैम्पू नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। ये आप हफ्ते में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी सेक्शन पे कि आपको इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किसको यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मार्केट में इस तरह के त्रिफला चूरन्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, त्रिफला की टेबलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो त्रिफला मैं आपको दिखा रहा हूं, ये घर पर तैयार किया हुआ त्रिफला है, क्योंकि वाघभट्ट जी कहते हैं कि त्रिफला बनाने का जो सबसे सही कॉम्पोजिशन है वो हरड़े जो होती है, वो हरड़े का एक पार्ट लेना होता है, बहेड़ा भिबितकी जिसको कहते हैं उसके 2 पार्ट्स लेने होते हैं, और आंवला जो ड्राई आंवला जिसका पाउडर हम लोग घर पर बनाते हैं, उसके 3 पार्ट्स आपको लेने हैं। 1:2:3 की रेशो में उस पाउडर को आप मिक्स करेंगे तो वो सबसे बेहतरीन त्रिफला बनता है। लेकिन मार्केट में जितने भी त्रिफला मिलते हैं, जैसे अभी एक त्रिफला पाउडर मैं भी लेके आया, तो ये त्रिफला पाउडर में 1:1:1 की रेशो में ऐड किया गया है एक्चुअली, जो कि उतना बुरा नहीं है। तो कई लोगों को घर पर बनाने में दिक्कत होती है, तो आप ये बाजार से लेकर के आ सकते हैं। अब ये मैं ब्रांड तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, ये 30 रुपए का त्रिफला पाउडर 100 ग्राम मिल जाता है। 30 रुपए, मात्र 30 रुपए का। इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब लेना कितना है? आप इसको 1/4 चम्मच से शुरू कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल पहली बार ले रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। वैसे आधा चम्मच लीजिए, सफिशिएंट है। लेकिन जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद बताएगा कि आपको कितना लेना है। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा है, एवरेजली आधा चम्मच सबको सूट करता है। किस प्रॉब्लम के लिए, किस चैलेंज के लिए आपको इसको कंज्यूम करना है। वाघभट्ट जी कहते हैं कि ये विरेचन का कार्य करता है। अगर आप इसको रात में लेते हैं, रात को ये रेचक हो जाता है, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, अगर आपको डिटॉक्सिफाई करना है, रेचन की प्रक्रिया करनी है, तो आपको इसको रात में लेना है। तो रात को सोने से पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इसको 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले आप इसको गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच लेकर के आप इसको सो जाइए, और सुबह देखेंगे आपका बिल्कुल पेट साफ होगा। जिन लोगों को पाइल्स को ठीक करना है वो भी इसको रात को लेंगे। और ऐसा कहते हैं जैसे ये रात को रेचक हो जाता है, सुबह ये पोषक हो जाता है। सुबह इससे पावरफुल रसायन कोई नहीं है। आप इसको सुबह लीजिए। अगर आप प्रिवेंटिव तौर पर लेना चाहते हैं, आप कोई चीज को ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसको सुबह सेवन कीजिए। और अगर ड्राई करता हो तो शहद के साथ ले सकते हैं, गुड़ के साथ ले सकते हैं।
लेकिन ध्यान ये देना है कि इसको सुबह जब आप लेंगे खाली पेट तो उसके बाद लगभग 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना, इसको काम करने दीजिए अच्छे से शरीर में। और हाँ, वो लोग जो इसको आंखों की किसी भी दिक्कत के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं वो इसको शहद में मिला करके लेंगे या हल्का सा घी में मिला करके लेंगे। जितना आप आधा चम्मच अगर त्रिफला पाउडर ले रहे हैं तो उसमें उसका 1/6 पोर्शन आप शहद, थोड़ा सा, ज्यादा शहद नहीं, थोड़ा सा शहद आप उसमें मिलाएंगे। और अगर शहद नहीं अच्छा लगता तो आप 1/6 पोर्शन घी का भी उसमें ऐड करके उसको ले सकते हैं और फिर उसके थोड़ी देर बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो अब अगर आपको डिटॉक्स करना है उसके लिए आप त्रिफला का काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आप 1 चम्मच त्रिफला को 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात को। ओवरनाइट इसको सोक करके रखिए। सुबह उस पानी में पूरे उस त्रिफला के गुण आ जाएंगे। उस पानी को सुबह अच्छे से उबाल लीजिए। इतना उबालना है कि 2 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए। उसके बाद उसे छान लेना है। छानने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए, गर्म नहीं, गुनगुना हो जाए, तो आप उसको पी लीजिए। ये काढ़ा अगर आप हफ्ते में 1 बार पीते हैं तो ये भी आपको बहुत अमेजिंग चमत्कारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और मिले तो यहां आकर जरूर बताना, और लोगों की भी मदद होती है इससे। अब लास्ट में सबसे जरूरी ध्यान देने वाली 2 चीजें। पहला कि आप इसको 3 महीने से ज्यादा अगर आप लगातार कंज्यूम करते हैं तो नहीं करेंगे। 3 महीने कंज्यूम करने के बाद आप 15 दिन का गैप जरूर देंगे। उसका रीजन ये नहीं है कि ये हैबिट फॉर्मिंग होता है, बल्कि उसका रीजन ये है कि आप उस विरेचन की प्रक्रिया को भी कभी कभी आराम देते हैं अपने शरीर को। तो इसलिए 3 महीने लगातार आप ले सकते हैं। उसके बाद 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से 3 महीने लीजिए, 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से 3 महीने लीजिए। लेकिन कोशिश ये करो कि आप महीने में कोई भी एक वीक चूज कर लो। मैं ऐसे करता हूं, एक वीक चूज कर लिया, उस पूरे एक वीक में त्रिफला लेता हूं, फिर नेक्स्ट मंथ एक वीक के लिए त्रिफला। तो मैं इस तरह से लेता हूं। लेकिन आयुर्वेद में 3 महीने तक लगातार लेने की सलाह भी दी गई है। 15 दिन का ब्रेक, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। किसको नहीं लेना? जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसका मैं कारण आपको बताता हूं। ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर से बहुत से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा है। दवाइयां भी एक किस्म का टॉक्सिन ही है। उसके वो जो केमिकल्स हैं वो बॉडी को कई बार समझ में नहीं आते हैं। तो ये उन दवाइयों के इंपैक्ट को कम कर देता है, क्योंकि ये उसकी बहुत सी चीजों को बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो आप दवाई तो ले रहे हैं लेकिन आपको पूरा बेनिफिट उसका मिल नहीं रहा। तो इसलिए जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इसको नहीं लेंगे, या फिर आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि मैं इसको कैसे ले सकता हूं, कितनी मात्रा में ले सकता हूं, कब ले सकता हूं, किसके साथ ले सकता हूं। वो आपकी दवाई के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको इसको कैसे कंज्यूम करना है। तीसरा, अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेट में जलन होती है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइनेस को बढ़ा देता है। जब आपकी वो दिक्कत थोड़ी सी शांत हो जाए उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। लिवर की दिक्कतों से ये प्रिवेंट करता है काफी हद तक। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी चैलेंज में है, किसी को हेपेटाइटिस है या लिवर सिरोसिस है या कोई भी लिवर का चैलेंज है, तो उस चैलेंज में भी आप नहीं लेंगे। तो आंवला हरड़ बहेड़ा का ये पावरफुल कॉम्बिनेशन आप जरूर अपने साथ रखिए, किसी संजीवनी से कम नहीं है। और इसके जब आपको बेनिफिट्स मिले, मैं नहीं कहता वीडियो पर आकर के लाइक करके जाओ, नहीं, मैं कहता हूं जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आज समझ लो, वापस आकर जब भी बेनिफिट्स मिले आकर के बताना। और हां, बहुत जल्दी कुछ एक अमेजिंग बुक से बहुत पावरफुल इनसाइट्स आयुर्वेदा के, हेल्थ के, हीलिंग के, होलिस्टिक वेलनेस के आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जाना कहीं मत, क्योंकि मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से होलिस्टिक वेलनेस को अपना नहीं लेते, एक स्वस्थ, एक खुशनुमा, एक हैप्पीनेस से भरा हुआ जीवन नहीं बना लेते।